द्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है और जो भी देशद्रोही हैं, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। वक्फ बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। बंगाल में हिंसा भी हुई है, बंगाल में सर जलाया गया है गाड़ियों को। हाँ बिल्कुल लेकर के। हाँ, देखिए वैसे लोग जो वक्फ बिल में किए गए या लाए गए कानून को समझ नहीं पा रहे हैं और वैसे लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, वैसे लोग के बहकावे में आकर लोग इस प्रकार का उपद्रव कर रहे हैं। वक्फ विधेयक जब पार्लियामेंट में आया था तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक एक पहलुओं पर विस्तार पूर्वक देश को और माननीय सदन को बताया था। उसमें स्पष्ट रूप से यह है कि यह बिल किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, गरीब मुसलमानों के हक के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। जो पहले कुछ लोगों की संपत्ति बनकर रह गई थी, जिसका दुरुपयोग करके या अपने हित में करके वैसे मुट्ठी भर लोग जो वक्फ बोर्ड पर काबिज होकर इस प्रकार से लूट रहे थे, उसके खिलाफ का कानून है। यह गरीब मुसलमानों के हित का कानून है। इसलिए आज इस देश का कोई गरीब मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। खुद को ना जनता बनाती है ना मुख्यमंत्री। जनता जब नकार चुकी है तो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे। वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बिहार में एक तो बड़ा अपने यहाँ प्रचलित कहावत है, वही उनके हसीन सपने देख रहे कुछ होने वाला नहीं, उनका खटिया खड़ा हो गया। आप इतिहास उठाकर देखिए, 15 वर्षों के लालू राबड़ी जी की सरकार में पलायन हुआ था, गुंडा राज, जंगल राज स्थापित हुआ था, उद्योग धंधे भी यहां से चले गए और लोग अपने जान को बचाने के लिए यहां से पलायन कर गए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि रोजगार के लिए यहां से लोग पलायन कर गए। लेकिन अब जब से एनडीए की सरकार बनी है और जिस प्रकार से यहाँ विकास को गति मिली है और यहाँ अब रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो पलायन अब रुका है। लेकिन पहले से जो पलायन करने के दोषी लोग हैं, जो तेजस्वी जी आज कह रहे हैं, उनके माता जी और पिता। अरे इधर ऊपर चलो, आओ ऊपर कुछ काम की चीज दिखाते हैं। अगर आप भी कमर्शियल पर्पस के लिए स्पेस देख रहे हैं, लाइक बैंक, इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। पूरे बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स है, पर फ्लोर 2000 स्क्वायर फीट का एंड फर्स्ट फ्लोर पे पूरे 4 रूम है एंड तीनों फ्लोर्स पे सेपरेट 2-2 बैल्कनीज भी है, जहाँ पे आप अपने फ्री टाइम में चिल कर सकते हैं। तो चलो आप साथ में सेकंड एंड थर्ड फ्लोर दोनों देखते हैं एंड दोनों ही फ्लोर्स पे आपको 12,000 स्क्वायर फीट का हॉल मिलेगा। तो सेकंड एंड थर्ड फ्लोर दोनों ही सेम होने वाला है एंड तीनों फ्लोर्स पे एक सिमिलैरिटी है कि आपको तीनों फ्लोर्स पे एक कॉमन वॉशरूम एंड एक रूम विद अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा। And guys, just look at the view. If you are also looking for a commercial place, this is all you need. तो दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और लोकेशन की बात करो तो विकास टावर ऑपोजिट ऑफ दुर्गा मंदिर, BMP 6, माली घाट, मुजफ्फरपुर।